15 अगस्त का दिन पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान का दिन होता है। इस दिन जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो न केवल तिरंगे की शान लहराती है बल्कि हर भारतीय के दिल में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस भी कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन इस बार एक और खास वजह से ये दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान देश के करोड़ों किसानों के लिए एक ऐसा ऐलान किया जिसने सभी को हैरान और खुश कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त में अब किसानों को 2,000 रुपये की जगह सीधे 4,000 रुपये उनके खाते में भेज दिया गया है। यदि 15 अगस्त को आपका पैसा नहीं मिला है तो आधे किसानों को 15 अगस्त को और अधिक किसानों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज 16 अगस्त को पैसा जारी कर दिया जाएगा। ये बदलाव न केवल राष्ट्र में वृद्धि है बल्कि ये देश के किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और उनके जीवन में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अब तक प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती थी जो साल भर में 6,000 रुपये हो जाती थी। लेकिन बदलते समय और महंगाई के दबाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर किस्त में किसानों को 4,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे साल भर में उन्हें 12 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये सीधी मदद किसानों के खाते में जाएगी और इसका उपयोग वे अपनी खेती में सुधार, खाद, बीज की खरीद, सिंचाई व्यवस्था और अन्य जरूरतों को पूरा करने में कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है बल्कि पिछले कई महीनों से सरकार इस पर काम कर रही थी। देश भर के किसानों से बातचीत की गई, उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। पीएम ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बेहद अहम है और अगर किसान के जीवन में समृद्धि आती है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ता है। लाल किले से दिए गए इस भाषण में प्रधानमंत्री ने किसानों के संघर्ष और मेहनत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मौसम की मार, बढ़ती लागत और बदलते बाजार के बावजूद किसान लगातार देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वह किसानों के साथ खड़ी रहे और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करे। प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि में ये दोगुनी वृद्धि इसी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि यह अतिरिक्त राशि सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में जाएगी। इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं रहेगी और हर किसान को पूरा हक मिलेगा। इस घोषणा के बाद देश भर में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर तब जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और खाद बीज की कीमतें आसमान छू रही है। किसानों का कहना है कि पहले 2,000 रुपये में ज्यादा काम नहीं हो पाता था, लेकिन अब 4,000 रुपये मिलने से वे बेहतर तरीके से अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर बिहार के एक छोटे किसान ने कहा कि पहले मिलने वाली राशि में वह केवल खाद खरीद पाता था, लेकिन अब इस बढ़ी हुई राशि से वह बीज भी खरीद सकेगा और अपने खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन लगवा सकेगा। इसी तरह पंजाब के एक किसान ने कहा कि यह पैसा उन्हें खेती के साथ साथ अपने परिवार की कुछ छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए और भी कई कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में किसानों को तकनीकी सहायता, खेती में आधुनिक उपकरण, जैविक खेती को बढ़ावा और फसल बीमा योजना में सुधार जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और निर्यात के मामले में मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पीएम किसान योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी और तब से अब तक करोड़ों किसानों को इससे लाभ मिला है। अब तक इस योजना के तहत ₹1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। लेकिन महंगाई और खेती की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इस बार राष्ट्र में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को आर्थिक मदद देना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी आय को दोगुना करने के लिए बाजार, तकनीक और संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त राशि किसानों के लिए एक सहारा है, लेकिन असली लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए सरकार लगातार नई योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है। लाल किले से अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने सभी किसानों से अपील की कि वे इस राष्ट्र का सही उपयोग करें और अपनी खेती को आधुनिक व टिकाऊ बनाने में इसे लगाएं। उन्होंने कहा कि आज का किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश के विकास का एक अहम भागीदार है। इस घोषणा के बाद से पूरे देश में किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला सही समय पर लिया गया है क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों पर आर्थिक दबाव है। ये राशि भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन इससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी खेती में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वह सूखा हो, बाढ़ हो या बाजार में उतार चढ़ाव। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए और भी योजनाएं लाएगी। इस तरह 15 अगस्त 2025 का दिन न केवल स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद किया जाएगा बल्कि किसानों के लिए खुशियों का दिन भी बन गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दोगुनी करने का यह ऐलान किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद और विश्वास लेकर आया है। ये सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि किसानों की मेहनत का सम्मान है और देश के विकास में उनकी अहमियत को स्वीकार करने का प्रतीक।